हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने प्रश्नावली 5.1 खत्म करा दी थी। आज हम स्टार्ट कराएंगे 5.2। तो देखो बच्चों, 5.1 प्रश्नावली में हमारी समांतर श्रेणियाँ थी, तो उसमें हमको पहचानना था कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, और हमको सर्वांतर ज्ञात करना था, प्रथम पद, अगले 4 पद, ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब इसमें बच्चों हमारा एनवा पद का वाला फॉर्मूला लगेगा। इस प्रश्नावली में हमको एनवें पद की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो किस रूप में होती है, उसका ऑफिशियल रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट। एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने पहली क्लास में मैंने बताया था। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो उन क्लासों को देख ले, और जब इसको देखे देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये हमारे समांतर श्रेणी का कौन सा पद होता है बच्चों, एनवा पद होता है। एन या उसको टीएन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, टीएन भी बोल सकते हैं। ये हमारा एनवा पद होता है। इसमें ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सर्वांतर, एन क्या है, एनवे पदों, एन मतलब पदों की संख्या है। इस जगह पर क्या है, एन पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, बढ़ाते एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही हमारा एग्जाम्पल है। तो 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों एनवां पद ज्ञात करना है। एनवां पद का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ अभी। 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसमें ए का मान क्या है, प्रथम पद कितना है हमारा, 2। ठीक है बच्चों। सर्वांतर क्या है इसमें, डी का मान कितना है, तो A2 माइनस के A1। तो A2 कितना है 7, A1 कितना है 2। तो 7 माइनस 2 कितना है 5। ये हमारा सर्वांतर हो गया, ये हमारा प्रथम पद हो गया। अब हमको 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों, 10वां पद। तो बच्चों 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद क्या होगा, ए 10 बराबर होगा ए प्लस के 9d। मैंने बताया था अगर 5वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस के 4d होगा। अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस के 2d होगा। अगर 15वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस के 14d होगा। हमको 10वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस के 9d होगा। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था ए का मान कितना है 2, 9, डी का मान कितना है बच्चों 5, 2, 9 पंजे 45 और 2 कितने हो गए बच्चों 47। ये हमारा बच्चों कौन सा है, ये हमारा बच्चों 10वां पद है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कौन सा पद है, 10वां पद है। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एपी है ये हमारी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करते हैं। 30वां पद ज्ञात, तो अभी हमने बच्चों एग्जाम्पल बताया, तो इसका 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, ए 30। तो 30वें पद में क्या होगा, ए प्लस के 29d होगा। 30वां पद क्या होगा, ये 30 है तो ये हमको बच्चों डी एक कम रखना पड़ता है। ये 30 है तो ये 29d, तो ए प्लस के 29d। हमारा ए का मान कितना है 10। ठीक है बच्चों, और डी का मान कितना है बच्चों, अगर डी बराबर निकाले हमने डी का मान नहीं निकाला, तो हमारा ए का मान कितना है बच्चों 10। डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस के A1। A2 कितना है 7, A1 कितना है 10, तो कितना है बच्चों माइनस के 3। ये हमारा ए या हमारा डी है। अब इसमें बच्चों 30वें पद में रखते हैं। तो ए 30 बराबर ए का मान 10 प्लस 29, डी का मान माइनस के 3। ठीक है, तो 10 29 को गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के कितना आएगा बच्चों 87 आएगा। ठीक है, माइनस 87 और 10 कितने हो गए, माइनस के 77। ये हमारा बच्चों 30वां पद गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला ऑप्शन ठीक है। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ही बच्चों हमको एनवां पद ज्ञात करना है, मतलब 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात करते हैं। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है हमारा माइनस के 3। अब इसका सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर बताया था मैंने, सर्वांतर होता है डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, 2 पदों का अंतर। तो बच्चों इसमें से माइनस के 1/2 माइनस A1 कितना है माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 1/2 प्लस के 3। तो बच्चों इसको सॉल्व करें हम तो कितना आएगा,
तो ये आएगा बच्चों हमारा 5/2। कितना आएगा बच्चों? 5/2। इसको सॉल्व कर लेना, भिन्न बना लेना इसको, 5/2। डी का मान कितना आया? 5/2। अब हमको 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 11वां। तो 11 पद क्या होगा? ए प्लस के 10D। क्या होगा? ए प्लस के 10D। ए का मान -3 प्लस 10, डी का मान 5/2। 2 से 10 कितनी बार गया? 5, 5 25, -3 और प्लस के 25, तो कितना आया बच्चों? 25 में से 3 गए तो 22। कितना है बच्चों? तो हमारा 11वां पद कितना आया? 22 आया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लो। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये हमारी समांतर श्रेणी दी है बच्चों, ऐसे 5 क्वेश्चन है, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं अभी। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे ये ब्लैंक, जो ब्लैंक डिब्बे हैं ये हमको भरने ही, मतलब इसमें कौन सा पद आएगा, इनमें कौन सा पद आएगा, वो हमको पद ज्ञात करने। ऐसे हमारे 5 क्वेश्चन है। तो देखो, और ये उसने एक बात कही है कि ये क्या है? हमारी समांतर श्रेणी, मतलब ये सबरी क्या है? ये सारे क्वेश्चन में क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। तो उसमें देखो प्रथम पद क्या है? कोई सा भी पद ज्ञात करना हो हमको बस 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए, एक प्रथम पद पता होना चाहिए और एक सर्वांतर। हम कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम पद कितना है? 2। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है? 2। दूसरा पद हमको पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। प्रथम पद कितना है? 2। ये हमारा कौन सा पद है? तीसरा। A3 कितना है? 26। तीसरे पद से क्या कहते हैं हम? A प्लस के 2D। तो A प्लस 2D बराबर कितना है? 26। अब हमको A का मान कितना है? 2। A का मान यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ से हम D का मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2D बराबर कितना हो जाएगा? 24। 2 से 24 कितनी बार गया? तो D का मान कितना आ गया बच्चों? 12। तो मैंने बताया था अभी कि अगर हमको A का मान पता हो और D का मान पता हो तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद हमको दिया है कितना है? 2। हमने D कहाँ से ज्ञात कर लिया? इस तीसरे पद से। तीसरा पद था 26, A प्लस के 2D बराबर 26। A का मान 2 रख दिया और यहाँ से D का मान कितना निकाल लिया? 12। अब हमको दूसरा, देखो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हमको दूसरा पद चाहिए, A2 चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? A2। तो दूसरा पद क्या होगा? A प्लस के D। क्या होगा? A प्लस के D। A का मान कितना है बच्चों? 2 और D का मान कितना निकाला? 12। तो 12 और 2 कितने हो गए बच्चों? 14। इसका मतलब दूसरा पद कितना आया? 14। तो इसका बच्चों हमारा उत्तर है 14। इसी प्रकार से बच्चों इसको करते हैं। इसमें देखो ये हमारा प्रथम पद ही नहीं दिया है, ये हमको पहला पद ही नहीं दिया है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो बाकी के क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं, इसी टाइप के करने हैं। देखो, तो प्रथम पद हमको पता नहीं है लेकिन दूसरा पद पता है। दूसरे पद से क्या कहते हैं? A प्लस के D। तो दूसरा पद है A प्लस D बराबर कितना दे रखा है? 13। ठीक है बच्चों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और हमको चौथा पद पता है। जो पद पता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। चौथे पद को क्या लिखेंगे? A प्लस के 3D बराबर कितना दिया है? 3। देखो बच्चों ये दोनों नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन हमको 2 पद पता होने चाहिए। अगर हमको 2 पद पता हैं, 2 पद ज्ञात हैं, तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको, समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 2। ऐसे दूसरा पद है, दूसरे पद को क्या लिखते हैं? A प्लस D बराबर 13। ये चौथा पद है A प्लस 3D बराबर 3। ये हमारा समीकरण है। तो इसमें क्या करेंगे? दोनों को समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं बच्चों। कौन सी विधि से? विलोपन। माइनस माइनस माइनस, एक माइनस के ये कट गया हमारा, माइनस के 3D और प्लस के T, माइनस के 2D, माइनस के 3 और प्लस के 13, प्लस के कितने बच्चे? 10। 2 से 10 कितनी बार गया? 5 बार। तो D का मान कितना आ गया बच्चों? -5। ठीक है, जैसे हम देखो जैसे हमने तीसरे चैप्टर में समीकरण सॉल्व किए थे, इसी प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। हमारे A और D में 2 समीकरण बन चुके हैं। कितने समीकरण बन चुके हैं? 2। तो यहाँ से D का मान -5 और यहाँ पे रख देंगे D का मान -5। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस D का मान कितना है? -5 बराबर कितना है? 13। D को उधर ले जाएंगे तो A बराबर कितना आएगा? 18। ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा सर्वांतर। अब हमको कौन कौन सा ज्ञात करना है? पहला पद। तो पहला पद कितना? 18। ये तो ऐसे ही आ जाएगा। A का मान कितना? 18। तो प्रथम पद 18, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पद क्या होगा? A प्लस के 2D। तो A का मान कितना है बच्चों? अगर हमको तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा A प्लस के 2D, पहला पद 18, 2। D का मान कितना है? -5।
18 माइनस के 10, 18 में से 10 गए तो बच्चों कितना है 8, तो हमारा तीसरा पद कितना है बच्चों 8। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो आगे के क्वेश्चन है इसी प्रकार से हम उनको करेंगे। अगर हमको दो समीकरण बढ़ रहे हैं ऐसे, ये दूसरा पद है ये चौथा, तो दूसरा पद a प्लस डी बराबर 13, चौथा पद a प्लस 3d बराबर 3, इसी प्रकार से दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चनों को हमको ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एपी है हमारी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमको बताना है कि कौन सा पद 78 है। देखो 3, 8, 13, 18 का डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, तो हम इसमें मान लेंगे, माना एनवा पद 78 है हमारा, ए एन बराबर, इसको मान लेते हैं इसका एनवा पद है, तो ए एन बराबर कितना है 78। इसको मैं एनवा, जब हमको पूछे कि कौन सा पद इतना है तो उसको एनवा पद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एनवा पद, तो ए एन बराबर कितने का 78। इसमें ए का मान कितना है बच्चों 3, डी का मान कितना आएगा 8 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों 5। ये हमारा ए का मान, ये हमारा डी का मान, ये मैंने मान लिया एनवा पद 78 है। तो इसमें एनवे पद का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है एनवा पद। ठीक है बच्चों, एनवे पद का मान कितना दिया 78 मान लिया, 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बच्चों 5। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 78 3 5 एकन 5 एन माइनस के 5, अगर इसको बच्चों सॉल्व करें तो 78 तो 5 एन माइनस के कितना बचा 2, 3 में से -5 गए तो माइनस के 2, 2 को इधर लेके आएंगे तो 78 और 2 कितने हो गए बच्चों 5 एन बराबर 78 और 2 कितने हो गए 80। 5 से 80 को काटा कितनी बार 16 बार, तो इसका मतलब क्या बच्चों, अर्थात 16वां पद हमारा कौन सा पद बच्चों 16वां पद हमारा बच्चों कितना है 78 है। एन का मान कितना आया 16, इसका मतलब क्या बच्चों 16वां पद हमारा क्या है 78 है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ये बच्चों हमको 2 समांतर श्रेणी दी गई हैं। ठीक है, इनमें से जैसे 7, 13, 9 डॉट 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 2 से 5, ये हमारा लास्ट का पद है, एनवा पद है। 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस के 47। अब इन दोनों श्रेणियों में हमको बच्चों बताना है कि कितने पद है। ठीक है बच्चों, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों कुछ नहीं, मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को कराता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। तो ए का मान देखो इस वाले को, इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें बच्चों हमारा पहला प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 18। ठीक है बच्चों, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर कितना है बच्चों हमारा, सर्वांतर डी बराबर कितना होगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो 15 सही 1/2 माइनस 18, इसको घटाएं तो कितना आएगा बच्चों 31/2 माइनस के 18, तो ये कितना आएगा माइनस के 36, तो ये आ जाएगा माइनस के 5/2। ये हमारा किसका मान आया बच्चों डी का मान आया। ये हमारा प्रथम पद कितना 18 है। ये हमारा एनवा पद है बच्चों, कौन सा पद है एनवा, माइनस के 47। पता नहीं कौन सा पद है डॉट 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 माइनस के 47, तो एनवा पद ही तो है। तो एनवा पद कितना है माइनस के 47। एनवे पद का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वायर कितना है माइनस के 47। ठीक है बच्चों, ए का मान कितना है यहाँ पे हमारा 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47। ठीक है बच्चों, 18 को उधर ले जाते हैं तो एन माइनस 1 गुणा माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47 और माइनस के 18, तो कितने हो जाएंगे बच्चों एन माइनस 1 गुणा माइनस के 5/2, तो ये हो गए हमारे 8 और 7 15 की 5 16 1 और 1 2 और 4 कितने 6 65 हो गए माइनस के 65। इसको उधर ले माइनस से माइनस कट गई, 5 से 65 13 बार गया और 2 का 13 का उधर 2 उधर चली जाएगी, तो एन माइनस 1 13 दूनी कितने हो गए बच्चों 26। 1 को 75 करें तो एन का मान कितना आएगा 26 प्लस 1, एन का मतलब कितना है एन का मान 27। इसका मतलब बच्चों कितने पद है इस श्रेणी में हमारे 27 पद है। कितने पद है 27। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन करना है।